डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीज फायर के बावजूद जंग जीरो पर, ईरान के केशम और बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने दिया विधानसभा को भंग करने का आदेश। ममता ने कहा, नहीं दूंगी इस्तीफा, अखिलेश ममता से मिले। तमिलनाडु में सरकार पर सस्पेंस बरकरार, TVK को अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। गवर्नर ने कहा, TVK पहले बहुमत दिखाए। AIADMK और DMK के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट। योगी सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का दिखा दम। NCRB के आंकड़े में यूपी क्राइम रेट हुआ कम। यूपी DGP बोले, आंकड़े मजबूत कानून व्यवस्था की गवाही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बावजूद जंग जोर पकड़ती नजर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी, तो वहीं अब अमेरिका ने काशेम और बंदर अब्बास पर हमला बोल दिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने काशेम और बंदर अब्बास पर हमला किया। ईरान के मीनाब शहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों के बाद भी की गई ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक लव टैप है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर इन हमलों की पुष्टि की है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि 7 मई को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज ओमान की खाड़ी की ओर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे। ईरान ने इनके अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग से गुजरने के दौरान कई मिसाइलें दागी, ड्रोन और छोटी नौका भेजे। इन सभी को नष्ट कर अमेरिकी सेना ने ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जो अमेरिकी बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के जिन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स के साथ ही कमांड और कंट्रोल सेंटर, खुफिया निगरानी केंद्र शामिल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने वहां की विधानसभा को भंग करने के आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 की उपधारा 2 के खंड 20 से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं 7 मई 2026 से प्रभावी पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करता हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य एक अभूतपूर्व टकराव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में TMC के हार के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम। DGP राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि NCRB की 2024 रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि राज्यों के बीच अपराध तुलना का वैज्ञानिक आधार क्राइम रेट ही है। राष्ट्रीय औसत 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 है। यह गिरावट निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम है, जो अब जमीन पर दिख रही है। DGP ने बताया कि पिछले 9 सालों में आधुनिक पुलिस थाने, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराध पर कठोर कार्रवाई से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। NCRB के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी नागरिक बिना डर के थाने जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस डिजिटल माध्यमों पर मिली छोटी से छोटी शिकायत का भी संज्ञान लेती है और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज करती है। अधिक पंजीकरण, संवेदनशील, सुलभ और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था की पहचान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहे तथा किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और आम जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता देते हुए सभी लापता बच्चों और महिलाओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में आम जनता को भयमुक्त वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस बीपीओ यूनिट में कथित यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजी नगर से गृह हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई दिनों से फरार थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। इस मामले में निदा खान पर कर्मचारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार मामले में कई डिजिटल सबूत भी जुटाए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इससे पहले नासिक कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हिरासत में पूछताछ को जरूरी माना था। यातायात पुलिस ने गुरुवार को चौपला चौराहे पर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान में 200 बाइकों के चालान काटे गए और डग्गामारी कर रहे 10 मैजिक टेम्पो सीज कर दिए गए। यातायात प्रभारी अनुज मालिक के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना कागजात और ट्रिपल राइडिंग करने वाले चालकों पर कार्रवाई हुई। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक चौपला चौराहे के पास रोजाना अवैध डग्गामार वाहन चलते हैं। इनसे राजस्व विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने कहा कि शहर में जाम और हादसों की बड़ी वजह यह अवैध वाहन है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। डहरपुर और सराय गांव के बीच सड़क किनारे खड़े डंपर से बाइक टकराने से मामा भांजे की मौत हो गई, जबकि मामी गंभीर रूप से घायल हो गई। दातागंज के डहरपुर निवासी 40 वर्षीय सुखबीर अपनी पत्नी 35 वर्षीय धनदेवी और बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के कालिया टांडा निवासी 30 वर्षीय भांजे ओमवीर के साथ मूसा झाग के सहोरा गांव में रिश्तेदारी के कार्यक्रम में लौट रहे थे। रात में बदायूं दातागंज रोड पर अंधेरे के कारण बाइक सवारों को सड़क किनारे खड़ा डंपर नहीं दिखा और तेज रफ्तार बाइक उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क दूर जा गिरे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को दातागंज सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने सुखबीर और ओमवीर को मृत घोषित कर दिया। घायल धनदेवी का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में यमुना नदी में नाव हादसे के बाद एडीजी प्रयागराज ज्योति नारायण घटनास्थल पर पहुंचे। बीती रात 9 लोगों से भरी नाव यमुना में पलट गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू कर 5 शव की नदी से बाहर निकाले हैं। लापता व्यक्ति की तलाश में गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर कैंप कर रहे हैं। एडीजी प्रयागराज ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बताया। उन्होंने हादसे के कारणों की जांच के लिए आदेश दिए हैं। हाथरस जिले के सैपू थाना क्षेत्र स्थित सीएचसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर नेकर बनियान में खड़ा नजर आ रहा है। वीडियो में डॉक्टर का एक युवक से विवाद हो रहा है। इस दौरान डॉक्टर ये कहते हुए सुनाई दे रहा है, डीएम को बुला लो, सीएम को बुला लो, पर मैं काम नहीं करूंगा। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। लोग डॉक्टर के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जीआरपी कानपुर सेंट्रल ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटों में चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर ट्रांसजेंडर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6.5 लाख रुपए नकद बरामद, जेवरात और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। डिप्टी एसपी रेलवे दुष्यंत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कानपुर सेंट्रल के सर्कुलेटिंग एरिया में बरगद के पेड़ के पास से अभियुक्ता को पकड़ा। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान कन्नौज के विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के हृदय रामपुर निवासी रानी उर्फ रेनू उर्फ
रामू नागर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह प्लेटफॉर्म और आउटर पर धीमी होने वाली ट्रेनों में खिड़की दरवाजे के पास बैठी महिला यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी और छिनैती करती थी। पुलिस ने इसके पास से नगद, सोने चांदी के जेवर, आधार कार्ड, नोटबुक, भेंट लिफाफे और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जीआरपी ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर की फाजिल नगर पंचायत सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी सुनीता शाही ने सपा प्रत्याशी अवधेश सिंह को 717 वोटों से हराया। सुनीता शाही को 5,258 वोट मिले, जबकि सपा के अवधेश सिंह को 4,541 वोट मिले। यह सीट पूर्व चेयरमैन शत्रुमर्दन शाही के निधन के बाद खाली हुई थी। कुशीनगर के जठा बाजार थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ घनी आबादी वाले इलाके में घुस गया। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से भटक कर आए तेंदुए को घरों और सड़कों पर घूमता देख लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ पुनर्रा मिश्र टोला गांव में पहुंचा और अचानक लोगों पर हमला कर दिया। खूंखार तेंदुए ने 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में तेंदुआ एक घर में घुस गया और चारा काटने वाली मशीन के पास छिपकर बैठ गया। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए घर को बाहर से घेर लिया और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। टीम पिंजरा लगाकर और ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को काबू करने की कोशिश में जुटी है। टीम का कहना है कि जल्द ही तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा जाएगा। बुलंदशहर की पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप के मामले में कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पिता को समाज के लिए कैंसर बताया। 6 अप्रैल 2021 को आरोपी पिता अपनी नाबालिग बेटी को पैंट और टी-शर्ट सिलवाने के बहाने घर लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी बेटी से रेप कर चुका था। सुनवाई के दौरान मां और बेटी अपने बयान से मुकर गई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। 5 साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। कोर्ट ने कहा, इस प्रकरण में पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार का घृणित अपराध कर सकता है, वह समाज के लिए कैंसर की तरह है, जिसे समाज से काटना ही उपयुक्त है। कोर्ट ऐसे घृणित अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। न्यायालय का दायित्व समाज में संदेश देने का भी होता है। दया का प्रदर्शन किया तो समाज में विपरीत संदेश जाएगा। जौनपुर में एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा अभियान जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में मुठभेड़ के दौरान कई शातिर बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया। सराय ख्वाजा, जलालपुर, बरसठी, कोतवाली और मीरगंज पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में कार्रवाई की। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में हिस्ट्री शीटर कृष्णा यादव उर्फ गोलू उर्फ गोलई यादव, अंकित यादव उर्फ मोनू, रुस्तम, नफीस और मोहम्मद उमर शामिल हैं। ये सभी लूट, छिनैती और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में वंचित थे। एसएसपी की सख्त कार्यशैली से बदमाशों में हड़कंप मचा है। अपराध करेंगे तो गोली खाएंगे। अभियान का असर साफ दिख रहा है। पुलिस टीम फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जौनपुर पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में जिले में अपराध नियंत्रण को नई धार मिली है। महोबा के कबरे थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान जगमोहन कुशवाहा के रूप में हुई है। जगमोहन कबरई बांध के पास अपने खेत में लगे आम के बाग की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और तेज हवास के साथ आकाशीय बिजली गिर पड़ी। बिजली की चपेट में आने से जगमोहन गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाते समय 5 दोस्त डूब गए। 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया, जबकि 2 युवक नदी में लापता हैं। राप्ती नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की तलाश में जुटी।
श्रावस्ती में पहली बार नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जनगणना कर सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष दक्षिण मिश्र, विधायक रामफेरन पांडे और डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने संयुक्त रूप से अभियान की शुरुआत की। लोग पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने लोगों से जल्द स्वगणना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह जनगणना में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने की अहम पहल है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। चित्रकूट में स्वघोषित महंत भरत दास के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। जिले के करीब 50 ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर महंत भरत दास की गिरफ्तारी की मांग की। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि भरत दास लगातार क्षेत्र में विवादित गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। प्रधानों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अम्बेडकर नगर में 2 मई को हुए सूरज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक तरफा प्यार में सूरज की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के सम्मनपुर गांव के बाहर 2 मई की सुबह सूरज का शव मिला था। जांच में सामने आया कि सूरज अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। सूरज की प्रेमिका ने एक तरफा प्यार करने वाले अरबाज ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ अकबरपुर ने प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा किया। अमरोहा के बछराहू थाना क्षेत्र में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल छुरी और 5 डंडे भी बरामद किए हैं। एसपी लाखन सिंह यादव के निर्देश पर बछराहू पुलिस ने यह कार्रवाई की। 5 मई को गांव ठयोटी में पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जान से मारने की नियत से छुरी और डंडों से हमला कर दिया। बहराइच शहर में लगातार लग रहे जाम और सड़क पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की। नगर पालिका ईओ प्रतिमा सिंह खुद बुलडोजर लेकर सड़क पर उतरी और पुलिस प्रशासन के साथ घंटाघर मार्केट, अस्पताल चौराहा और रोडवेज इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रितेश देशमुख की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। रितेश देशमुख, जिन्होंने न केवल मुख्य भूमिका निभाई है बल्कि फिल्म का निर्देशन भी किया, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में उनके अभिनय के लिए काफी सराहना मिल रही है। न्यूयॉर्क में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2026 में इस बार बॉलीवुड सितारों का बोलबाला रहा। फिल्म निर्माता करण जौहर ने इस साल रेड कारपेट पर अपना शानदार डेब्यू किया और अपनी सफलता का श्रेय सुपरस्टार शाहरुख खान को दिया। वहीं मनीष मल्होत्रा ने अपने आउटफिट के जरिए मुंबई की विरासत को एक खास ट्रिब्यूट दिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय फैशन जगत में काफी चर्चा हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रोमांच और सस्पेंस का महाकुंभ लगने वाला है। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और हॉटस्टार पर कई बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। खासतौर पर प्राइम वीडियो और अमेज़न एमएक्स प्लेयर के एकीकरण के बाद स्ट्रीमिंग का अनुभव दर्शकों के लिए बदल गया है। इस वीकेंड के लिए भूत बंगला और धुरंधर 2 जैसी फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा इलियाना डिक्रूज के हालिया मदरहुड वीडियो और शक्ति कपूर द्वारा अपनी मौत की अफवाहों पर भी की गई प्रतिक्रिया ने भी सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।